हेलो गाइस, जय श्री महाकाल टू एवरीवन। तो गाइस, आज मैं एक बहुत अद्भुत, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे सलासर बालाजी की कथा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सलासर बालाजी की कथा के बारे में ऑलरेडी सुना ही होगा, लेकिन मेरा भी एक भाव है कि मैं अपने बाबा जी के बारे में आप लोगों को, जिनको उनकी कथा का नहीं पता है, उन तक उनकी ये कथा को पहुंचा पाऊं। शायद बाबा जी चाहते हैं कि मैं उन लोगों तक ये कथा पहुंचाऊं जिनको एक्चुअल में सलासर बालाजी के बारे में अभी तक नहीं पता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रील मिल गई है तो शायद से ये बाबा जी का आपको बुलावा भी हो सकता है कि अगर तो आप बहुत परेशान हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो एक बारी बाबा जी के पास होकर जरूर आना। तो सलासर बालाजी की कथा एक आध्यात्मिक कथा है। ये भक्ति, संगीत और दिव्य बुलावे की कथा है। सलासर बालाजी को माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयं बुला कर आए और आज भी वहीं उनकी उपस्थिति जागृत मानी जाती है। हाँ जी गाइस, यानी कि सलासर बालाजी बिल्कुल जागृत रूप में उस दरबार में विराजित है। आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एक एक करके उनकी अदालत में आपके कष्टों को काट सके। तो गाइस, सलासर बालाजी की कहानी 1754 से शुरू हुई थी, यानी कि 1754 की बात है। राजस्थान के असोटा गांव में सलासर बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि एक मोहनदास बाबा है। मोहनदास बाबा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा जी की भक्ति, बाबा जी की सेवा में लगाया। मोहनदास बाबा जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक उनकी बहन थी जो कि विधवा थी। उनके पास सिर्फ एक 5 साल का बच्चा था। ना तो उनके माता पिता थे, ना ही कोई ननंद, देवरानी, जेठानी, कोई भी नहीं था। जब उनका बच्चा 5 साल का था तो उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हुई, इतनी खेती बाड़ी, इतनी जमीन होने के कारण वो अपनी माता पिता के पास गई मदद मांगने के लिए। उनके 6 भाई थे। अब 6 भाइयों से जाके उन्होंने विनती करी कि मेरा 5 साल का बच्चा है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आप लोग में से कोई चलकर मेरी खेती बाड़ी भी संभाल लो, जिससे मेरे बच्चे का पालन पोषण हो सके। लेकिन यहाँ पे भाई जो थे वो सारे ही गृहस्थ थे, उनका भी अपना परिवार था, उनके पास भी सारे संसाधन थे। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि हम अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे